नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, भूमि पोर्टल पर पारिवारिक जमीन का बंटवारा और म्यूटेशन होगा ऑनलाइन, लंबी प्रक्रियाओं से मिलेगी राहत। बिहार सरकार का बड़ा पहल, जीविका से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा 2 लाख तक का लोन। पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में आवेदन प्रक्रिया हुआ शुरू। बिहार में गंगा महाआरती की होगी शुरुआत। पटना, भागलपुर और बक्सर के घाटों पर वाराणसी जैसी होगी भव्य आरती। मीनार और कंगन घाट पर होगा साप्ताहिक आयोजन। बिहार में 69 बीपीएससी अधिकारियों को सामूहिक अवकाश का नोटिस जारी। 24 जिलों में होगी कार्रवाई। 13 अप्रैल तक मांगा गया जवाब। अवकाश प्लस 2.0 के तहत बिहार में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा। 1 करोड़ से अधिक परिवारों को मिलेगा पक्का मकान। 2026-27 में आवंटन की प्रक्रिया होगी शुरू। आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला आज। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस होंगे आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा खेल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सीएसबीसी बिहार कांस्टेबल भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि आज। बिहार केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए 993 पदों की भर्ती की घोषणा की है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी कि 31 मार्च है। उम्मीदवार csbc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 10+2 पास होना चाहिए। आयु सीमा सामान्य के लिए 18 से 25 वर्ष है, बीसी के लिए 18 से 27 वर्ष है, वहीं SC/ST के लिए 18 से 30 वर्ष है। सरकारी छूट लागू है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, PST या फिर PET और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। वेतनमान लेवल 3 21,700 से लेकर के 69,100 प्रति माह प्लस भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान, फोटो या फिर साइन, अपलोड और फॉर्म सबमिट करना आवश्यक है। तुरंत आवेदन करें ताकि अंतिम समय के परेशानी से बचा जा सके। आवास प्लस 2.0 के तहत बिहार में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वंचित गरीब परिवारों को पक्का घर जल्द मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस 2.0 के तहत सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूरा कर लिया। प्राथमिक सूची तैयार होने के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवास आवंटन शुरू होगा। 2016-17 से अब तक राज्य में 39,49,743 परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है, जिसके लिए 53,952 करोड़ रुपए खर्च हुए। योजना के तहत कुल 1,54,950 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। अब प्रतीक्षा सूची में 1 करोड़ 4 लाख नए परिवारों को शामिल किया गया। बिहार के घाटों पर वाराणसी जैसी शुरू होगी महाआरती। बिहार के घाटों पर वाराणसी जैसी शुरू होगी गंगा महाआरती। बिहार सरकार वाराणसी की तर्ज पर गंगा किनारे शहरों में महाआरती शुरू कर रही, जिसमें पटना, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य शहर शामिल हैं। पहले चरण में पटना के मितन और दीघा घाट पर आरती होगी। निजी उद्यमियों को आयोजन के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है। मीनार घाट और कंगन घाट पर साप्ताहिक महाआरती होगी, जबकि बख्तियारपुर, सुल्तानगंज और हाजीपुर में भी आरती जारी है। दीघा के घाटों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा। गंगा क्रूज की शेयर अब 250 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें निजी बुकिंग के लिए अलग से पैकेज है। बिहार में 69 बीपीएससी अधिकारियों को सामूहिक अवकाश पर नोटिस जारी। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने 69वीं बीपीएससी बैच के 69 प्रोबेशन अधिकारी को सामूहिक अवकाश और सरकारी कार्यक्रमों में गैर हाजिरी के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन अधिकारियों ने 25 मार्च 2026 तक अपने पदों पर योगदान नहीं दिया, जिससे सरकारी आदेशों की अवहेलना और सेवा नियमावली का उल्लंघन माना गया। 24 जिलों में यह कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा गया जी, रोहतास और मधुबनी में। वहीं अधिकारियों को 13 अप्रैल 2026 तक जवाब देने का समय मिला है, अन्यथा विभाग बिना सूचना के नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। यह कार्रवाई अनुशासन में जीरो टॉलरेंस का संदेश देती है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मीरा कुमार की। मीरा कुमार, जिनका जन्म 31 मार्च 1945 में भोजपुर में हुआ, वह भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक है। उन्होंने 2004 से 2009 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, 2009 में जल संसाधन मंत्री और 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2017 में वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही, लेकिन रामनाथ कोविंद से हार गई।
उन्होंने 8वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में सांसद के रूप में सेवा दी। विदेश सेवा में एक दशक काम करने के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उनका जन्म दलित नेता जगजीवन राम के घर हुआ और वे सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार की सक्रिय समर्थक रही। बिहार भूमि पोर्टल से अब आसानी से होगा पारिवारिक जमीन का बंटवारा। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल यानी कि biharbhumi.bihar.gov.in पर नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है, जिससे पारिवारिक बंटवारा और जमीन का म्यूटेशन आसान और पारदर्शी हो गया है। इस पोर्टल के माध्यम से परिवार के सभी सदस्य एक ही आवेदन में अपनी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा कर सकते हैं और अलग अलग दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी करवा सकते हैं। यह सुविधा जमीन संबंधित विवादों और लंबी प्रक्रियाओं को कम करने में मदद करेगी, साथ ही सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल और भरोसेमंद बनाएगी। उपयोगकर्ता पोर्टल पर सीधे आवेदन कर सकते हैं और प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए जीविका बैंक लोन नियम किए स्पष्ट। बिहार सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को स्पष्ट किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जीविका से जुड़ी कोई भी महिला, चाहे उसने 10,000 रुपए की सहायता ली हो या फिर नहीं, जीविका बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को शुरुआती 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि जीविका बैंक लोन 15,000, 75,000 और 2 लाख रुपए तक उपलब्ध है। दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ लिया जा सकता है। फिलहाल पटना, मुजफ्फरपुर और भोजपुर में आवेदन प्रक्रिया शुरू है। यह पहल महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। आज मनाई जाएगी महावीर जयंती। महावीर जयंती जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 2026 में त्रयोदशी तिथि 30 मार्च सुबह 7:09 से शुरू होकर 31 मार्च सुबह 6:56 तक रहेगी। जैन परंपरा और अधिकांश पंचांगों के अनुसार महावीर जयंती 31 मार्च यानी कि आज मनाई जाएगी। यह पर्व अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रतों का संदेश देता है। दिन भर प्रभात फेरी, रथ यात्रा, पूजा अर्चना, दान पुण्य और अहिंसा शपथ का आयोजन होता है। मांसाहार, मदिरा और हिंसा से दूर रहकर जैन समाज भगवान महावीर के आदेशों का पालन करता है और आत्मशुद्धि, करुणा और शांति का संकल्प लेता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले। बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने NFCSF ने किया MOU। बिहार सरकार और राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ ने गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए MOU किया। NFCSF तकनीकी सहयोग के माध्यम से नई और बंद चीनी मिलों की स्थापना में मदद करेगा। इसके तहत उन्नत गन्ना किस्में, आधुनिक खेती टेक्निक, सिंचाई, पोषण, कीट प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इससे गन्ना उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और बंद मिलों को पुनर्जीवित करने तथा नई मिलों की स्थापना में तेजी आएगी। यह पहल बिहार को गन्ना उद्योग में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है। बिहार सरकार की ट्रांसमिशन कंपनी अब शेयर बाजार में होगी लिस्ट। बिहार सरकार अपनी ट्रांसमिशन कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। यह देश की पहली सरकारी ट्रांसमिशन कंपनी होगी जिसे आम लोग निवेश कर सकेंगे। IPO से जुटाई गई राशि का उपयोग बिजली नेटवर्क मजबूत करने, नए सबस्टेशन बनाने, हाई वोल्टेज लाइनों को अपग्रेड करने और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने में होगा। BSP TCL पिछले 10 साल से मुनाफे में है। भविष्य में नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को भी सूचीबद्ध करने पर विचार हो सकता है। यह कदम आर्थिक विकास और निवेश अवसर बढ़ाएगा। पटना एयरपोर्ट पर शुरू हुआ सस्ता उड़ान यात्री कैफे सुविधा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एयरपोर्ट परिसर में उड़ान यात्रा कैफे शुरू किया गया, जहां चाय, कॉफी, समोसा, मिठाई और पानी मात्र 10 से 20 रुपए में उपलब्ध है। पहले यात्रियों को छोटे नाश्ते के लिए भी अधिक खर्च करना पड़ता था, खासकर फ्लाइट लेट होने पर। इस नई पहल से आम यात्रियों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण खाने पीने की सुविधा मिलेगी और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा। अब यात्रियों को महंगे दाम पर भोजन लेने की जरूरत नहीं होगी। बिहार में 4 IPS अधिकारियों को DG रैंक में मिली प्रोन्नति। बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के 4 अधिकारियों को DG रैंक में प्रोन्नति दी है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार 1994 बैच के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए IPS अधिकारी अमित कुमार और अनुपमा नीलेकर चंद्रा को अपर पुलिस महानिदेशक से पुलिस महानिदेशक कोटि
प्रोफार्मा प्रोन्नति दी गई है। साथ ही इन्हें वेतनमान स्तर 16 में प्रमोट किया गया। बिहार में पदस्थापित 1994 बैच के 2 अन्य अफसर डॉक्टर परेश सक्सेना और निर्मल कुमार आजाद को भी इसी रैंक में प्रोन्नति मिली। यह निर्णय राज्य में पुलिस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए लिया गया है। आजीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर बंद होगी पेंशन। पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना। यदि आपने आज तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो इसे तुरंत पूरा कर ले, अन्यथा आपकी पेंशन अप्रैल 2026 से रोक दी जाएगी। अब तक 85.52 लाख पेंशनधारियों ने प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है। इसमें वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन शामिल है। पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर वसुधा केंद्र पर आज ही प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। फिंगरप्रिंट ना होने पर आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक ना होने पर भौतिक सत्यापन की भी सुविधा है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 है। पटना हाईकोर्ट ने खुले में मांस बिक्री पर कड़ा रुख अपनाया। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी और आसपास के इलाकों में खुले में मांस मछली बिक्री पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम से पूछा कि स्लॉटर हाउस यानी कि बूचड़खानों की स्थिति सुधारने और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने कहा कि हर वार्ड में साफ सुथरा आधुनिक बूचड़खाना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने खुली बिक्री और अस्वास्थ्यकर वध से जन स्वास्थ्य और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर जताया। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू बताई, लेकिन 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। मनोज बाजपेयी ने एआई के प्रभाव पर दी राय। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 में बिहार के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी की मौजूदगी खास रही। इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल और फिल्म मेकिंग पर इसके प्रभाव पर खुलकर बात की। मनोज ने कहा कि एआई सिर्फ पहले से मौजूद कंटेंट को प्रोसेस कर सकता है, असली क्रिएटिविटी नहीं ला सकता। उन्होंने एक्टर्स के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी कलाकार की मेहनत और काम का इस्तेमाल करने पर उचित भुगतान अनिवार्य है। 32 साल के अनुभव वाले मनोज ने कहा कि राइट्स का सम्मान होना चाहिए और कलाकारों को उनका हक मिलना चाहिए। राजगीर नालंदा क्षेत्र में राष्ट्रपति की यात्रा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजगीर भ्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने राजगीर, सिलावा, नालंदा खंडहर क्षेत्र में व्यापक ट्रैफिक योजना लागू की है। बिहार शरीफ से राजगीर जाने वाले मुख्य मार्ग और लिंक रोड पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। प्रशासन ने कई ड्रॉप गेट और पार्किंग स्थल जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर और वनगंगा में व्यवस्था की है। जनता से अनुरोध किया गया है कि ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और केवल निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनी रहे। अब माई पीएनजी पोर्टल से घर बैठे करें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर। देश में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए भारत सरकार ने माई पीएनजी डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जिससे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना आसान हो गया। जिन घरों में पीएनपी पाइपलाइन है उन्हें 3 महीने के भीतर पीएनजी पर शिफ्ट होना अनिवार्य है, अन्यथा एलपीजी सप्लाई रोकी जाएगी। इस पोर्टल पर यूजर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर एलपीजी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। स्विच टू पीएनजी कनेक्शन चुनकर डिजिटल फॉर्म भरकर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद गैस कंपनी संपर्क कर सिलेंडर कलेक्ट करेगी। इससे ग्राहकों को गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं रहेगी और समय भी बचेगा। पीएमसीएच में लगेगी अत्याधुनिक लेजर मशीनें। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आंख, स्किन और प्लास्टिक सर्जरी विभागों के लिए जल्द ही अत्याधुनिक लेजर मशीनें लगाई जाएगी। पुराने और बार बार खराब होने वाले उपकरणों की जगह नई टेक्निक से लैस मशीनों से इलाज अधिक सटीक और प्रभावी होगा। नेत्र विभाग में रेटिना और जटिल रोगों का इलाज बेहतर होगा। स्किन विभाग में दाग, धब्बे और पिगमेंटेशन का सुधार संभव होगा, जबकि प्लास्टिक सर्जरी में जलन और स्कार हटाने की प्रक्रिया उन्नत होगी। इससे मरीजों की कतार कम होगी, इलाज तेज होगा और गंभीर मामलों में रेफरल की जरूरत घटेगी। वैशाली और भागलपुर में रिश्वतखोरी के आरोपियों को वीआईबी ने किया गिरफ्तार। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी कि वीआईबी ने वैशाली, बेदुपुर और भागलपुर में रिश्वतखोरी के गंभीर मामलों में बड़ी कार्रवाई की। वैशाली के पातेपुर थाना में तैनात एसआई अखिलेश कुमार सिंह को केस डायरी लिखने के एवज में
15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बिदुपुर में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और परिचारी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया है। वहीं भागलपुर में सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में 2 कर्मचारी लिपिक मयंक कुमार और स्टेनो प्रेम कुमार को सेवा संपुष्टि के नाम पर 70,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। डीएसपी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में अगले 3 से 4 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं होगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, खासकर उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं आज को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री के आसपास रह सकता है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4,242 लीटर विदेशी शराब की बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद माफियाओं ने नए ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र स्थित पताही एयरपोर्ट पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 4,242 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। माफियाओं ने सुनसान और जर्जर भवनों तथा वाहनों का उपयोग शराब भंडारण और तस्करी के लिए किया। पुलिस ने शराब और वाहनों को जब्त कर माफियाओं की पहचान शुरू कर दी। सरैया एसडीपीओ ने कहा है कि अभियान जारी रहेगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय डाक का नया डाक सेवा ऐप हुआ लॉन्च। भारतीय डाक विभाग ने डाक सेवा ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब डाकघर की कई सेवाएं मोबाइल पर ही उपलब्ध होगी। ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर 23 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से पार्सल और स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग, स्पीड पोस्ट बुकिंग, ई रसीद, पोस्टेज कैलकुलेशन, नजदीकी डाकघर जानकारी और बचत योजना का ब्याज चेक करना आसान हो गया। ऐप में यूपीआई और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा भी है। इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। तिरुपति बालाजी के लिए अब समस्तीपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रक्सौल से तिरुपति तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन अब स्थायी कर दी गई है। इससे नई ट्रेन संख्या 17434 या फिर 17433 तिरुपति रक्सौल एक्सप्रेस के रूप में नियमित सेवा का दर्जा मिला। तिरुपति से यह ट्रेन हर शनिवार और रक्सौल से हर मंगलवार चलेगी। समस्तीपुर जंक्शन होकर गुजरते हुए यात्रियों को दक्षिण भारत तक के सीधे सफर की सुविधा मिलेगी। ट्रेन रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, धनबाद, रांची, बिलासपुर, सिकंदराबाद और गुंडकल जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी। यह फैसला विशेष रूप से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए समस्तीपुर मंडल के यात्रियों के लिए राहत और सुविधा लेकर आया है। पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, आज होगा मुकाबला। आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज पीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है और बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए फैंस पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। इस बार कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की भी साख दांव पर है, जो टीम और व्यक्तिगत प्रदर्शन में दमखम दिखाना चाहेंगे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1504 में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का जन्म हुआ, जिन्होंने गुरमुखी लिपि को बढ़ावा दिया। 1865 में भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म हुआ। 1860 में हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट लेखक रमाशंकर व्यास का जन्म हुआ। 1930 में स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हुआ। 1945 में मीरा कुमार का जन्म हुआ, जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। 1972 में मशहूर अभिनेत्री बीना कुमारी का निधन हुआ। 1987 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कोनेडू हम्पी का जन्म हुआ। एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे के 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैमूर। हमारा दूसरा सवाल है, किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना से द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी दांडी मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। हमारा तीसरा सवाल के बिहार का पहला उर्दू दैनिक किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1876, ऑप्शन डी 1850। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1876।
हमारा चौथा सवाल है कि पटना पुस्तक मेले का पहला आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी है 1985 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1985। हमारा आखिरी सवाल है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रामबाबू दास, रंजीत मिश्रा, पूनम सिन्हा, अनिरुद्ध कुमार, कविता कुमारी, दिलीप कुमार, विवेकानंद यादव, राजेश मांझी, राजीव कुमार, अब्दुल मनान, पंकज राज, ओमकार सिंह, नरेंद्र कुमार, मिंटू सोनी, धनंजय कुमार, राजकिशोर महतो, संजय कुमार, आदित्य प्रधान, अर्जुन प्रसाद, अजित सिंह, पीयूष कुमार, अनवर करीम खान, प्रदीप पंडित, कौशलेंद्र कुमार, विक्की कुमार, संजीव कुमार, शिव शक्ति, बाबूलाल मरांडी, दयानंद सिंह, विजय घायल, रविंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, सूरज राय, कुश कुमार, रवि मोहन वर्मा, पंचनंद सिंह, अनिल शाहू, कृष्ण प्रसाद, पप्पू चौधरी, आनंद कुमार, चांदनी पासवान, दिलीप कुमार, मोहम्मद चांद, धर्मेंद्र कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, स्वीटी कुमारी और नेहा सहनी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है सीएम नीतीश कुमार के बाद आपके हिसाब से बिहार के अगले मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार कौन हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतने। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।